जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, अष्टमी और नौमी तिथि कब है, सप्तमी तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कलश हमें कब हटाना है, पारण हमें किस समय करना है और कन्या पूजन हमें किस समय तक कर लेना है, सारी महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। तो यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि देखिए 25 मार्च बुधवार को हम सप्तमी तिथि मनाएंगे, ठीक है। और जो अष्टमी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 25 मार्च बुधवार दोपहर 1:50 से अष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 1:50 से मतलब लगभग 2 बजे से अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी। तो ये उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि नहीं है, ठीक है। उदया तिथि के अनुसार ये अष्टमी तिथि नहीं है। तो जो लोग अष्टमी तिथि का व्रत करते हैं या अष्टमी की पूजा करते हैं या फिर अष्टमी को ही कन्या खिलाते हैं तो उनके लिए सबसे बेहतर है कि आप 26 मार्च दिन गुरुवार को व्रत रखें। 26 मार्च दिन गुरुवार 11:49 तक ये अष्टमी तिथि लगी रहेगी। तो इसलिए आपको सुबह से लेकर 12 बजे तक ये अष्टमी तिथि आपको मिल जाएगी गुरुवार के दिन, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि 26 तारीख को जो लोग उदया तिथि के अनुसार 26 तारीख को जो लोग कन्या करना चाहते हैं, कन्या को खिलाना चाहते हैं अष्टमी तिथि को, वो 26 तारीख को कन्या खिलाएंगे दिन गुरुवार। 26 मार्च दिन गुरुवार को ही कन्या खिलाएंगे। जो लोग व्रत करना चाहते हैं अष्टमी तिथि का, जो प्रतिपदा और केवल अष्टमी तिथि 2 दिन व्रत रहते हैं नवरात्रि के लास्ट और पहला, तो वो लोग 26 मार्च दिन गुरुवार को ही व्रत करेंगे, ठीक है। तो गुरुवार को ही व्रत करना है अष्टमी तिथि का। गुरुवार की ही अष्टमी तिथि की पूजा भी अष्टमी की गुरुवार को ही करनी है। उसके बाद जो है 12 बजे से हमारी नौमी तिथि 26 मार्च को ही लग जाएगी। जो लोग रामनवमी की, राम भगवान की पूजा करना चाहते हैं वो 26 मार्च चाहे तो शाम को रामनवमी की पूजा कर सकते हैं, राम भगवान की रामनवमी मना सकते हैं। वरना उसके ऑप्शन में एक ये भी है कि आप 27 मार्च को सुबह भी रामनवमी मना सकते हैं, ठीक है। रामनवमी जो लोग शाम को नहीं मनाना चाहते हैं वो सुबह 27 मार्च को भी रामनवमी मना सकते हैं 11 बजे तक, उसके बाद नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो 27 मार्च को दसवीं तिथि लग जाएगी। अब जो लोग पूरा 9 दिन व्रत कर रहे हैं वो कैसे क्या करेंगे, देखिए। जो लोग पूरा 9 दिन व्रत कर रहे हैं उनके लिए ये है कि आप पूरे 26 तारीख तक आपको पूरा व्रत रहना है। 27 तारीख को भी आप नौमी के दिन आप चाहे तो सुबह सुबह कन्या खिलाना सबसे बेहतर है। 27 तारीख को सुबह सुबह, तो सुबह आप लोग 10-11 बजे के तक आप लोग कन्या खिला दीजिए। उसके बाद आप अपने कलश को हिला सकते हैं, क्योंकि उसके बाद दसवीं तिथि लग जाएगी। तो आप उस दिन 27 मार्च को कन्या खिलाने के बाद अपने कलश को हिला दीजिएगा। जो कलश का जल है वो आम पल्लों से अपने पूरे घर में छिड़क दीजिएगा और जो जल बचेगा उसको किसी पौधे में आपको विसर्जन कर देना है, ठीक है। और आप चाहें तो नहीं हटाना चाहते हैं तो फिर आप 28 तारीख को हटाइए। लेकिन अगर 27 तारीख को आप दसवीं तिथि लग जाएगी, अगर नहीं हटाना चाहते तो आप शाम तक भी हटा सकते हैं अपनी चौकी, अपना दसवीं तिथि जो 10 बजे 11 बजे से जो लग जाएगी दसवीं तिथि। उसके बाद नहीं सुबह हटाना चाहते हैं तो आप, क्योंकि दिन शुक्रवार पड़ रहा है 27 मार्च को, तो आप आराम से अपनी चौकी वगैरह हटा सकते हैं शाम की समय। शाम की समय थोड़ा सा सुबह कन्या खिला करके आप अपने कलश को हिला दीजिए। शाम के समय मतलब अंधेरा ना होने पाए उसके पहले पहले आपको करना है कि दसवीं तिथि पर 27 मार्च को ही शाम को अपनी चौकी वगैरह आप हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। कलश का विसर्जन जो जल है घर में छिड़कने के बाद उसको आप किसी पौधे में डाल सकते हैं शाम होने के पहले पहले। अपने माता को, अपने जहाँ स्थान है आपका
वहाँ रख सकते हैं उसी तरीके से। और आपके जो नारियल है, देखिए कुछ लोग नारियल को क्या करते हैं कि अपने घर में ही फोड़ करके जब कन्या खिलाते हैं तो फोड़ देते हैं और फोड़ करके उनका प्रसाद सभी लोग बांट देते हैं। और जो कन्या पूजन का सही समय है और जो विशेष है जो वो 27 मार्च को ही है। जो लोग अष्टमी पर खिलाते हैं तो फिर वो गुरुवार को ही खिलाएंगे, लेकिन नौमी तिथि जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। 27 मार्च को सुबह 10-11 बजे के पहले पहले आप लोग कन्या पूजन कर लिए तो वो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आप जो कुछ लोग हैं तो नारियल का प्रसाद सभी को बांट देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ दिन रखते हैं उसके बाद फोड़ते हैं और फोड़ के सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नवरात्र का जो नारियल होता है वो साल भर अपनी तिजोरी में रखते हैं। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी शुभ होता है। आप उस नारियल को अपनी तिजोरी में जैसे वो बंधा रखा है वैसे ही आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और जब पिछला 6 महीने बाद नवरात्र आएगा तो उसमें रखा रहने देंगे। उसके बाद आप उसको जब आप अपने घर में नया नारियल लेकर आएंगे पूजा करेंगे तो उसके बाद उस नारियल को जो रखा हुआ है उसको कहीं जल प्रवाह कर देंगे। ऐसा करने से भी शुभ फल की प्राप्त होती है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, नारियल का विसर्जन भी कर सकते हैं, या तो फिर आप कन्याओं को बांट सकते हैं और या तो फिर आप कर सकते हैं। और देखिए अब हम जान लेते हैं पारण का समय। जो लोग 9 दिन व्रत कर रहे हैं वो पारण कब करेंगे। देखिए जो 9 दिन व्रत कर रहे हैं वो पारण 27 मार्च को शाम की समय दशमी तिथि लग जाएगी। सुबह 11 बजे से ही शाम की समय आप कुछ भी जो भी आपके पास प्रसाद रखा हुआ है अष्टमी का या नवमी का या जो भी खीर पूड़ी जो भी आपके पास प्रसाद है उस प्रसाद से आप शाम को पारण कर सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है। अगर मन में कोई दुविधा है क्योंकि दिन भी बहुत अच्छा है, आप चाहें तो कलश हटा करके पूरे घर में छिड़क सकते हैं क्योंकि शुक्रवार दिन पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कलश हटा करके आप लोग शाम की समय फिर उसके बाद पारण भी कर सकते हैं क्योंकि दशमी तिथि लगी रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप 28 मार्च को करें, ठीक है। तो ये भी ठीक है, 27 मार्च को दशमी तिथि को शाम को आप लोग चाहें तो पारण कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पारण का समय, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और जो लोग नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग कुछ दिन मतलब समय और रुक जाएंगे, रात और काट करके फिर 28 तारीख को फिर आप लोग सुबह सुबह फिर आप जल्दी सब कुछ चौकी वगैरह हटा करके और माता को जहाँ स्थान है उनका वहाँ उनको रख करके फिर उसके बाद सुबह सुबह आप 28 तारीख को फिर पारण कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप 27 तारीख को शाम की समय पारण कर सकते हैं क्योंकि दशमी तिथि लगी रहेगी तो आप शाम को पारण कर लीजिएगा, कोई भी इसमें संदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सभी बातें मैंने आपको समझा दिया है, अष्टमी नवमी सप्तमी और पारण कब करना है। अष्टमी तिथि गुरुवार को ही पड़ेगी तो व्रत 26 तारीख को ही आप लोगों को अष्टमी तिथि का रहना है, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी और 27 को दशमी तिथि लग जाएगी। तो इस तरीके से आपको सारी बातें मैंने समझा दिया है। इस तरीके से आपको कलश का विसर्जन भी करना है। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और दोस्तों जो ज्वारे हैं उन ज्वारों को आप चाहें तो कहीं भी जल प्रवाह कर सकते हैं और नहीं आप जल प्रवाह करने जा पाते हैं तो उन ज्वारों को आपको गाय को खिला देना है, इससे भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से करके आप अपनी नवरात्रि का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों कमेंट में जय माता दी ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय।